सुप्रभात प्यारे बच्चों। तो बच्चों हमारा पाठ चल रहा है सेकीबाज मक्खी। तो आज हम उस पाठ से संबंधित कुछ मुहावरे और प्रश्नोत्तर करेंगे, ठीक है, जो कि इस पाठ में इस्तेमाल हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो मुहावरा है वो है गुस्से से लाल होना। गुस्से से लाल होने का जो अर्थ होता है बेटा, वो होता है बहुत गुस्सा आना, बहुत गुस्सा करना, गुस्से से लाल होना। ये भी बोलते हैं ना, वो गुस्से से लाल पीला हो रहा है, तो इसका मतलब उसे बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद है दूसरा मुहावरा हमारा घमंड से चूर होना, ठीक है। घमंड से चूर होना का अर्थ होता है बहुत अधिक अभिमान करना, ठीक है। बहुत अधिक अभिमान करना, घमंड करना, अभिमान घमंड एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद है तीसरा जो मुहावरा है हमारा मंद मंद मुस्कुराना। जो मंद मंद मुस्कुराना जो शब्द है ये, इसमें मंद मंद का अर्थ मैंने आपको बताया था धीरे धीरे, और मुस्कुराना तो मुस्कुराना ही होता, मतलब हंसना। तो अब मंद मंद मुस्कुराना का अर्थ होता है धीरे धीरे मुस्कुराना, ठीक है। उसके बाद है चुटकी बजाते ख़त्म करना। तो चुटकी बजाते ख़त्म करना जो ये चौथा हमारा मुहावरा है, तो इसका अर्थ है कि कोई भी काम आसानी से समाप्त करना, कोई भी काम आसानी से ख़त्म करना या समाप्त करना, इसका अर्थ है। अगला है जो हमारा मुहावरा है वो है खबर लेना। ये लीना लिखा है इसमें, इसको सही कर लेंगे, खबर लेना। तो खबर लेना का जो अर्थ होगा इसको हम कहेंगे, इसका जो मुहावरे का अर्थ होगा वो होगा सजा देना, ठीक है। खबर लेना मतलब सजा देना, ठीक है। ये कुछ मुहावरे हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कुछ प्रश्नोत्तर हमारे पाठ से ही संबंधित। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, शेर कहाँ आराम कर रहा था? तो इसका उत्तर होगा शेर जंगल में आराम कर रहा था, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, मक्खी शेर के पास क्यों भिन भिन करने लगी? तो मक्खी शेर के पास भिन भिन क्यों कर रही थी? क्योंकि शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, वो 2-3 दिनों से नहाया नहीं था, इसलिए मक्खी उसके कान के पास भिन भिन कर रही थी। उसके बाद है मक्खी ने शेर के अलावा किस किस के आगे शेखी मारी? आप इसको मारी कर लीजिए, ये इस वर्ड को, किस किस के सामने शेखी मारी। तो कौन कौन थे जिसके सामने उसने शेखी दिखाई अपनी? तो उसमें था हाथी, लोमड़ी और मकड़ी। लेकिन मकड़ी के सामने जब वो शेखी मारने लगी तो मकड़ी ने उसे ही मार दिया क्योंकि वो उसके जाल में फंस गई थी और मकड़ी ने उसे धीरे धीरे फिर खा लिया। उसके बाद है चौथा क्वेश्चन, मक्खी किसके जाल में फंस गई थी? तो मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, ठीक है। ये है हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर्स, प्रश्नोत्तर है और मुहावरे हैं, जिनको आप लोगों को आपकी हिंदी की कॉपी में करना है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। धन्यवाद। इन चीज़ों को हम आज ऑनलाइन कक्षा में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके बेटा।